हम लोग, हाँ जरा सा शांत रहिए। आज का क्लास हम लोग का है, हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने एक भाषण पढ़ लिया जिसमें हम लोगों ने देखा कि कुल महाजनपदों की संख्या जो थी वो कितनी थी, और 16 में हम लोगों ने सबसे मेन महाजनपद के बारे में पढ़ लिया, मगध का क्या चीज, वंशज। मगध का क्या चीज, वंशज। ये हम लोग का कंप्लीटेड हो गया। आज की क्लास जो है, ये 16 महाजनपद कौन है और इन 16 महाजनपदों की राजधानी क्या है और इन 16 महाजनपदों का संबंध क्या है। यानी आज की जो हम लोग की क्लास जो डाली गई है वो प्योर क्लास ऑफ सभी महाजनपदों का संबंध, सभी महाजनपदों का संबंध। खूब निबंध समझिएगा। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको समझने का कोशिश करिएगा। जहां हिंट से हाईलाइटेड किया जा रहा है वो क्वेश्चन आपको रहेंगे, चाहे कोई भी किताब या किसी भी चीज में आप पढ़ें, आपका वही मिलेगा, कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। आगे के संबंध को समझिएगा। महाजनपदों की जो चर्चा करता है वो दो ग्रंथ मेन होता है, दो ग्रंथ। एक ग्रंथ जो होता है, बौद्ध धर्म उस समय चल रहा था तो स्वाभाविक था कि बुद्ध द्वारा, बौद्ध द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए होंगे दैट इज कॉल्ड बौद्ध ग्रंथ, और जैनों के बदले में जो ग्रंथ लिखे गए होंगे दैट इज कॉल्ड जैन ग्रंथ। तो उस समय दो ही धर्म चल रहे थे, इस कारण से महाजनपदों को बताने में दो ही ग्रंथ सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। और उस दो ग्रंथ में एक जो आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। खूब निमन समझेगा कंसेप्ट को। और एक जो रिलेटेड होगा वो किससे रिलेटेड होगा, जैन धर्म से रिलेटेड होगा। यही दो धर्म जो है किसके बारे में बताएंगे, महाजनपद के बारे में बताएंगे। और यही दो धर्म का पुस्तक है जो वर्णन कर रहा है बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। कौन निकाय, अंगुत्तर निकाय। एकदम स्टार दिमाग में बैठा लीजिए, कौन निकाय, अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म का किताब है भगवती सूत्र। क्या नाम है, भगवती सूत्र। ये दो दिमाग में एकदम बांध लीजिए गांठ नियत। 16 महाजनपदों की चर्चा कौन कौन ग्रंथ बताता है, बौद्ध ग्रंथ और कौन ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की चर्चा बताता है, अंगुत्तर निकाय। और क्वेश्चन पूछेगा कि जैन ग्रंथ के अनुसार बताइए कि 16 महाजनपद में विभाजित थे, यह कौन सा जैन धर्म में कौन सा ग्रंथ बताता है, भगवती सूत्र। स्टार क्वेश्चन डाल देगा। दो क्वेश्चन यहां से आपका बनता है। कुल महाजनपदों की संख्या, बहुत अच्छा है। कौन कौन से ग्रंथ यह बताते हैं कि कुल महाजनपदों की संख्या 16 थी, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। क्वेश्चन फिर पूछेगा कि वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों के बारे में बताता है। तो मारिएगा क्या चीज, अंगुत्तर निकाय। बार बार बोलिए, कौन निकाय, अंगुत्तर निकाय। और एक मारिएगा क्या चीज, भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय। अब दिमाग पर आपको यहां से क्वेश्चन फिर टर्न करेगा। ये 16 महाजनपद जो थे वो कैसे थे वो समझिएगा। 16 महाजनपद में आप स्थिति देखिएगा तो दो तरह की स्थिति पैदा होगी। एक तरह की स्थिति पैदा होगी भारत के अंदर, खूब निबंध समझिएगा एक लाइन को, भारत के क्या चीज अंदर, और एक स्थिति पैदा होगी भारत के क्या चीज बाहर। यानी आज के दृष्टिकोण से जो भारत है उसमें कितने महाजनपद भारत के अंदर हैं और कितने महाजनपद भारत से क्या है, बाहर हैं। 16 में से 14 महाजनपद जो है वो किसके अंदर है, भारत के अंदर। और 16 में से 2 महाजनपद जो है वो किससे है, भारत से क्या है, बाहर।
तो दूसरा क्वेश्चन आपसे यह भी दाग सकता है कि कुल महाजनपदों में कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत के अंदर हैं। तो मारिएगा क्या चीज, 14। और ये भी आपसे कर सकता है कि कुल महाजनपदों में कितने महाजनपद हैं जो भारत के क्या हैं, बाहर हैं। कितने हैं, 2। अभी और धीरे धीरे समझिएगा। ये तो स्थिति हुई क्या चीज के आधार पर, भारत के स्थिति के आधार पर ये पैदा लिखा गया है। अभी और आगे समझिएगा। 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद, अब स्थिति देखना है क्या चीज के आधार पर, कहाँ राजतंत्रात्मक था और कहाँ गणतंत्रात्मक था, यानी संविधान द्वारा सिस्टम चलाया जा रहा था। 16 महाजनपद में से 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक था, राजा सत्ता चलाती थी, और 2 महाजनपद में क्या चीज था, गणतंत्रात्मक था। क्वेश्चन धीरे धीरे खूब निमन से समझिएगा एक लाइन को। महाजनपदों कुल कितना, 16। किन किन ग्रंथ में, 2 ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में कौन, अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ में कौन, भगवती सूत्र। भारत में कितने, 14। भारत के बाहर 2। कितने में राजा, 14 में। कितने में शासन व्यवस्था, 2 में। अब पहले आपको समझना है कि जो 14 भारत के अंदर थे उनमें कहां कहां क्या स्थिति है। तो 14 में बिहार में 3 गो है। बिहार में कितना, 3 गो। फिर से बोलिए, बिहार में कितना, 3 गो। उत्तर प्रदेश नाम सुने होंगे, उत्तर प्रदेश में कितना, 8 गो। स्टार जीएस अगला दिमाग में डाल लीजिएगा। सबसे ज्यादा महाजनपद कहां में अवस्थित है, कितने महाजनपद हैं, बिहार में। बहुत अच्छा पकड़ बना लिए हैं। अगला बढ़ रहे हैं, दूसरा के बाद तीसरा राजस्थान। कहां का बात बता रहे हैं, राजस्थान में 1, राजस्थान में कितना, और तीसरा के बाद चौथा बता रहे हैं मध्य प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में कितना, और 5वां बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, या कहीं कहीं यही किताब में लिख देता है महाराष्ट्र, जो गलत है। आंध्र प्रदेश में ध्यान रखिएगा कितना, 1। तो 8, 3, 11, 1, 12, 1, 13 और 1, 14। खूब निमन समझिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक एक लाइन को 10 बार आपको रिकॉल किया जा रहा है। क्लास में है तो आप अपने अंदाज से पकड़ लीजिएगा। कुल महाजनपदों की संख्या, बहुत अच्छा है। कौन कौन ग्रंथ में चर्चा है, कौन कौन, जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध ग्रंथ कौन है, अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ कौन है, भारत के अंदर कितने हैं, भारत के बाहर। भारत के अंदर बिहार में कितना, यूपी में कितना, राजस्थान में कितना, एमपी में, आंध्र प्रदेश में। और 2 जो भारत के बाहर है उसमें से भी आपको ध्यान में रखना है। एक है पाकिस्तान में, कहां में, और एक है अफगानिस्तान में। कहां में, अफगानिस्तान में। खूब निमन समझिएगा, एक कहां में है, पाकिस्तान में, और एक कहां में है, अफगानिस्तान में। तो क्लियर है। तो कुल मिला के स्थिति हो गया 16। क्वेश्चन यहां से यह दागेगा, सबसे ज्यादा महाजनपद किस राज्य में है। बहुत अच्छा पकड़ बना लिए। क्वेश्चन ये पूछेगा बिहार में कितने महाजनपद हैं, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये पूछेगा असम में कितने महाजनपद हैं। क्लियर है। क्वेश्चन ये भी वो दाग सकता है, निम्न में से किस राज्य में महाजनपद नहीं है। घुमा देगा आपको, चारों खाना चित कर देगा, लिख देगा ऐसे करके कि निम्न में से किस राज्य में महाजनपद का संबंध नहीं है। किस राज्य में महाजनपद का संबंध नहीं है। महाजनपद का संबंध नहीं है। कुछ भी पूछ सकता है, आप कंसेप्ट को बूम अप रखिए, आपका आसानी से सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो लिख देगा तो ऑप्शन दे देगा, पहला आंध्र प्रदेश है कि नहीं है, ऑप्शन दूसरा दे देगा मध्य प्रदेश है कि नहीं है, ऑप्शन तीसरा दे देगा राजस्थान है कि नहीं है,
और ऑप्शन चौथा दे देगा गुजरात। क्या गुजरात से संबंध है? तो बहुत अच्छा से क्वेश्चन को एकदम पकड़ लीजिए। दैट इज कॉल्ड भारत के अंदर और भारत के, अब पकड़ना है कि ये 16 महाजनपद जो थे वो कौन कौन थे, इसको पकड़ लिए तो आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्ति पर है। तो जैसे मैं बता रहा हूं उसको पहले आप अपने दिमाग से पूरा खेलिए। मैं पहले बोल रहा हूं, कका किकू पढ़े होंगे जीवन में, तो बोलिए साथ में क, का, की और कु। समझ जाइए, ये 4 गो अक्षर 4 महाजनपद दे दिया। क से बोलिए कंबोज, बोलिए क से कौन, का से बोलिए काशी, का से कौन, की से बोलिए कौशल, की से क्या चीज, और कु से बोलिए कुरु, क्यू से क्या चीज, कुरु। 4 महाजनपद नजर में आ गया होगा। फिर से बोलिए क से कौन, कंबोज, का से कौन, की से कौन और कु से कौन। बहुत अच्छा है, 4 महाजनपद आ गया, कका कीपू। अब आगे बोलिए अ, साथ में बोलिए क्या चीज, के लेटर जैसा लग रहा है, तो कितना महाजनपद इससे निकलेगा। अ से बोलिए अंग, बोलिए अ से क्या चीज, अ से बोलिए अवंती, बोलते जाइए अ से क्या चीज, और अ से बोलिए अस्मक, अ से क्या चीज। फिर से बोलिए 4 3 कितना हो गया। फिर से बोलिए कका किकू, का से क्या चीज, फिर का से, फिर क से, फिर कु से, आ से कितना, आ से कितना, पकड़ में आ जाएगा। आ से कितना, बोलिए आ से, आ से, आ से 4 3 कितना हो गया। बढ़े आगे, बहुत अच्छा है। कका किकू अ के बाद बोलिएगा बम बम भोले, याद रहेगा। कौन भोले, ब से बोलिए बत्स, ब से बोलिए, और ब से बोलिए बज्जी, क्या चीज है। फिर से बोलिए ब से क्या चीज, ब से फिर बोलिए म से 3 गो, म से कितना। फिर से बोलिए म से मगध, बोलिए म से, म से मल, म से कौन, और म से मतस, म से क्या चीज। फिर से बोलिए म से क्या चीज, फिर बोलिए म से क्या चीज, और म से क्या चीज। तो कोड को ध्यान में रखिए, 4 3 7 8 9 10 11, शेष रह गया कितना, 4। तो याद रखिए ग च प स, सब आपके दिमाग में बैठा देंगे। ग से बोलिए गंधार, ग से बोलिए, च से बोलिए चेदी, प से बोलिए पांचाल, और स से बोलिए सूर्यसेन, स से बोलिए सूर्यसेन। कुल महाजनपद कितने, साथ में पहले एक बार बोलिए, कोड को निमन से पढ़िए, क, का, की, कु। क्लियर है। अ बम गच पस, काम खत्म है। क्लियर है। फिर से बोलिए क से क्या चीज, बोलिए क से, का से, बोलते जाइए का से, को से कौशल, कु से कुरु, आ से, आ से अवंती, आ से आ, ब से बज्जी, ब से म से, म से मल, और म से ग से, ग से च से, प से पंचाल, और स से सूर्यसेन। कुल कितना महाजनपद, कोड कॉपी में लिखे अपने मन से। फास्ट, जल्दी।
वो सब मत लिखिए आप, सब बना बनाया है। ओ तेरी के सामान रेडी है, खाली थोड़ा सा समझाओ ना, वो लिखल है, सब सामान रेडी है, रेडीमेड है, बस ठोना उठाइए खाइए। का करना तनिया सुन में बियाह हो जाए ना, बस 6 दिन, लेकिन ये तनिया सुन ठोपियावल रहा है। हाँ भाई, जल्दी करिए, डेट भी नजदीक हो गया है। हाँ, आओ छटपटाइए, जितना उछलिएगा उतना उछलावेगा वो। और देखिए ना 10 दिन के बाद आओ कुछ बोलेगा। भरम में है कि केस हो गया है, करे तरह केस में सरकार जीता है। हो गए, अब लिखी ला दिए ना कि अब लिखी रही है। आगे बढ़िएगा। तो कुल महाजनपदों की संख्या कितना? 16 से आपने परिचित ले लिया। क से पहला महाजनपद मैंने कौन बोला? आय कंबोज की दूसर, ये जो है अफगानिस्तान में है। कहां में है? अफगानिस्तान में है। पहला ध्यान में रखेगा, मैंने शुरू में बोला था 16 में कितने भारत के बाहर हैं, और 2 में एक नजर आ रहा है, कौन? कंबोज कहां में पड़ेगा? अफगानिस्तान में। तो क्लियर है, कंबोज की राजधानी दिमाग में डालिएगा, कंबोज की राजधानी कौची? हाटक। क्या चीज? हाटक। कैसे दिमाग में रहेगा वो समझिएगा। कम बोझा दे न तो हटाओ, क्लियर है? कम बोझ हटाओ, क्लियर है? तो कंबोज की राजधानी हाटक, दिमाग पर बैठ गया। कंबोज की राजधानी हाटक, क्लियर है? फिर से बोलिए, कंबोज की राजधानी। वह कौन सा महाजनपद था जो भारत के बाहर में था? कहां में अवस्थित है? कंबोज की राजधानी। चले बढ़े आगे। कंबोज का के बाद क्या आएगा? का से क्या चीज? और काशी कहां में पड़ता है? वाराणसी। उस समय वाराणसी बनाया हुआ था काशी, ये तो याद रहेगा। काशी बराबर 12, इससे संबंध, आपका संबंध अच्छा ही है। काशी की राजधानी वाराणसी। कहां होगा? भारत के अंदर की भारत के बाहर? और भारत के अंदर में होगा तो काशी कहां में आएगा? यूपी में कितने महाजनपद? 8 में एगो नजर आ रहा है, कौन? काशी। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपना पकड़ते जाइएगा। का से की से बोलिए। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। कौन बस्ती? श्रावस्ती। क्लियर है? कौशल नरेश प्रसेनजित, याद होगा। कौशल नरेश कौन? प्रसेनजित था। और बुद्ध सबसे ज्यादा जो उपदेश देगा, बौद्ध धर्म पढ़िएगा, बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहां में देंगे? क्यों देंगे? क्योंकि वहां कौन भी आई थी? गर्लफ्रेंड। कौन? सुजाता।
कहाँ में ब्याही हुई थी? श्रावस्ती में। तो जहां गर्लफ्रेंड रहेगा वही गांव में ना धनकुट्टी के मशीन लगेगा। तो याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड श्रावस्ती। अब समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड क्या चीज? श्रावस्ती, कौशल की राजधानी। और श्रावस्ती कहां में पड़ेगा? यूपी में कि दूसर में? फिर से बोलिए, कौशल श्रावस्ती, कौशल। फिर से बोलिए, कंबोज, काशी, कौशल, श्रावस्ती। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है जिसका नाम है क्या चीज? कुरु। क्या नाम है? कुरु। कुरु कौरवों का जगह था। किसका जगह था? खूब निमन समझिएगा। और कौरवों का जगह था तो इतिहास का पन्ना जो आपको याद होगा कि आपने पता होगा कि पांडवों ने एक महल बनाया था जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ महल। याद होगा? कौन महल? इंद्रप्रस्थ महल। और इंद्रप्रस्थ महल में न्योता दिया कौरवों को कि आइए, मैंने मकान बनाया है और मेरा मकान को देखिए। और मकान को देखने के दौर में कौरव में सबसे बड़ा कौन था? बोलिए, दुर्योधन। गया शकुनी मामा के साथ कि चलिए भाई, न्योता मिला है गोतियारों से तो थोड़ा सा जाना चाहिए। जब वहां गया इंद्रप्रस्थ महल में तो ऑटोमेटिक महल था, सेंसर लगा हुआ था। समझ रहे हैं? तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा वैसे ही पानी वाला तालाब नजर आया। और उस समय जींस उन्स था नहीं, उस समय धोती उती रहता था। बेचारा धोती उठाया और धोती उठा के जैसे ही हेला तो पानी था नहीं। बेचारा कहा कि बच गए। समझ में आ रहा है? फिर आगे बढ़ा, फिर इसी तरह की दृश्य लगातार हो रहा था। ऊपर से मजा ले रही थी द्रौपदी। कौन ले रही थी? द्रौपदी। समझ रहे हैं? इतिहास का पन्ना नहीं, पुराणों के पन्नों में बताता है कि ऐसे ही बार बार स्थिति हो रहा था। तो अंत में उसने क्या किया कि छोड़ो, लगता है कि धोती बेकारे उठ, अप डाउन हो रहा है। यदि भोजपुरिया उघड़ी चलता तो गाना गा ही देता, रिमोट से धोती उठाइए, लेकिन था तो है ये नहीं। लेकिन एक वेक में गारंटी में उस समय आगे जो था वास्तविक में तालाब था। और बेचारा अब एकदम कॉन्फिडेंस था कि तालाब है नहीं, लेकिन उसी तालाब में गिर जाता है और ऊपर से हंस देती है कौन? द्रौपदी। ये ही दर्द लग जाता है किसको? दुर्योधन। कहा कि जिस तरह से सखी के महल में हमको बेइज्जती किए हैं, सभी सखी लोग देख रही थी, हंस दिया। कहा कि ले अंधरा के बेटा अंधरे हो। समझ रहे हैं? टोन मार दिया। और टोन जानते हैं कितना खराब होता है मर्द के लिए, स्त्री के लिए नहीं, ज्यादा मर्द के लिए खराब होता है। कहा कि मैं जिस तरह से इतिहास के पन्नों में जैसे तुमने हमें भरी सभा में बेइज्जती किया है, वैसे ही मैं तुम्हें यदि नंगा न कर दूं तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं। और वही उसका चीर हरण करता है। दैट इज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ। तो कुरु से याद रहेगा कुरु कौरव, और कुरु से याद रहेगा इंद्रप्रस्थ। याद रहेगा कौन प्रस्थ? इंद्रप्रस्थ। फिर से बोलिएगा, चारों का आपको राजधानी नजर में आना चाहिए। क, बोलिए, क, का, की, कु। कंप्लीट है? क से बोलिए, कंबोज के राजधानी, कंबोज के राजधानी। का से बोलिए, काशी की राजधानी। कु से बोलिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। क्लियर है? कु से बोलिए, कुरु की राजधानी इंद्र। कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपका अपना दिमाग है, क्या रखना है क्या छोड़ना है ये आपका दिमाग काम करेगा। यूपी, इंद्रप्रस्थ कहां में है? यूपी, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? कुरु मैं बोल रहा हूं, मैं कुरुक्षेत्र नहीं बोल रहा हूं। आगे चले। अगला, उसके बाद क, का, की, कु, अ। याद होगा? आ से कितना? 3 गो। आ से कौन? अंग। आ से कौन? बहुत अच्छा है, अवंती। अ से कौन? आ जाइए, तकलीफ जिंदगी भर के दूर हो गया। आ से अंग। आ से कौन? और अंग को बतेबे किए थे कल भी, अंग की राजधानी
अंग की राजधानी कंप्लीट है। अंग की राजधानी न ध्यान में रहेगा तब भी याद रहेगा। अंग जो है चमचमाही के लिए बना है, इस चलते चमचमाते रहिए। चंपा, क्लियर है? तो अंग की राजधानी चंपा। और यहां से ध्यान भी रखिएगा, पिछले क्लास में भी जीएस बताए थे कि मगध और अंग के बीच एक नदी बहती थी। वह कौन नदी थी? और यही चंपा नदी को हेन सांग ने कहा था चिनप्पो। क्या बोला था? चिनप्पो। तो वो सब छोड़िए बाकी की बातों को। तो अंग की राजधानी चंपा, क्लियर है? और अंग भी कहां में पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा, क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। अगला आया है कौन? अवंती, महाकाल की नगरी, उज्जैन नगरी। समझ रहे हैं? महाकाल की नगरी कौन? और उज्जैन जो है अवंती का ही जगह है। तो याद रहेगा अवंती बराबर उज्जैन। अवंती बराबर कंप्लीट है। अवंती की राजधानी बोलिए, अवंती उज्जैन। कंप्लीट रहेगा दिमाग में। और मां ये कहां में पड़ेगा? मध्य। क्वेश्चन पूछ देगा वह कौन सा महाजनपद है जो मध्य प्रदेश में है? मार दीजिएगा। अवंती के गो है, मध्य प्रदेश में के गो है। और अवंती से याद रह जाएगा उज्जैन, महाकाल की नगरी। आगे आइए, अगला कौन है? आए अस्मक। अस्मक माने राख, भस्म। और राख को क्या करते हैं लोग कि थोड़ा सा कपड़ा में बांध लेते हैं और बांध करके बड़े बड़े घरानों में देखा जाता है। हम लोग में तो बहुत कम है, जैसे धीरू भाई अंबानी ये सब वाले लोग हैं। वो लाएगा कोची में तो बहुत महंगा लोटा में रखेगा और लाल कपड़ा में बांधेगा। 3 इडियट सिनेमा देखे होंगे, उसमें राखे पर सिनेमा बीच में दिखाया गया है। एक लोटा में रखता है और बांध उन करके रखता है। तो जो बांधता है उसको बोलते हैं हम लोग पोटली। अरे चना उना नहीं बांधते हैं, कपड़ा उपड़ा में अंकुरे लगी तो उस बांधे गए चीज को क्या बोलते हैं? पोटली। तो अस्मक राख है और राख को बांध के रखा जा रहा है, ऐसे दिमाग में रखिए। और वो बांधने वाला चीज को बोलते हैं कौची? पोटली। क्लियर है? तो अस्मक की राजधानी कहां होगी? फिर से बोलिए, अस्मक की राजधानी। अस्मक माने क्या समझिएगा? तो अस्मक की राजधानी पोटली। क्लियर है? दिमाग पर बैठ गया? अस्मक की राजधानी बोलिए, क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अस्मक आंध्र प्रदेश में है। अस्मक कहां में है? आंध्र प्रदेश में है। जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, कन्हू रहना। तो अस्मक की राजधानी पोटली। अस्मक की राजधानी पोटली। और ये है कहां में? आंध्र प्रदेश में। आपको बोले थे कि आंध्र प्रदेश में एकमात्र महाजनपद कौन हो जाएगा? और ये कौन नदी के तट पर है? इतना भी पूछ देता है। कौन नदी? और ये दक्षिण में होगा कि उत्तर में होगा? दक्षिण में एकमात्र महाजनपद कौन सा है? कौन हो जाएगा? अस्मक। क्लियर है? फिर से बोलिए, साथे में राग अलापिए, गीत गाइए छठी मैया का। फिर से बोलिए, क से कंबोज के नीचे देख के का बोले है पागल? का से काशी के, बहुत अच्छा। की से कौशल के श्रावस्ती, कौशल शराप दे दो। क्लियर है? कु से कुरु के इंद्रप्रस्थ। क्लियर है? आ से अंग के, आ से अवंती के, और आ से अस्मक के। दिमाग पर बैठ गया होगा? यदि क्लास में हो तो ठीक है, नहीं हो तो जिस पर दिमाग लगे लो वही बैठेगा। आगे चलिएगा।
अब पटा कौची बम, ब से बत्स और ब से कौन, बज्जी। क्लियर है? आपको याद होगा मैंने बताया था, आप यहां ध्यान दीजिए, वो सब लिखल है, बेकार में आप डोला रहे हैं। आप यहां देखिए, नहीं तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब आपको लिखा हुआ है, सब रेडीमेड है। शुरू में तो बोल दिए, खाली ये लगी थोड़ा सा लिखा दिए थे कि आपको लिखने से थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, लिखिए। आपको लग रहा है कि हमको यही करे में मन लग रहा है तो करिए, कोई तकलीफ नहीं है हमरा। तो ऐसे औरत लोग के दिमाग कम होता है, जो ना कहिएगा वो जल्दी करेगा, परियरी करेगा, समझ रहे हैं? तो भगवान करे कि जो ना करना है वही करिए। आपको ज्यादा दिमाग यहाँ लगाना, कैसे कौन कोड बता रहा है टीचर वो देखिए, ताकि वहां किताबों में तो ये सब भरा हुआ है, ये तो हमारा पास आते काहे लगी। अगला सुनिएगा, बस से बत्स, बत्स की राजधानी पर बात हो रही है। तो मैंने बताया था बज्जी, नाम याद होगा आपको। बस से क्या चीज, बज्जी, एक और शब्द है बज्जी, और एक शब्द है क्या चीज, बत्स। तो पहला तो हम बज्जिए को पहले उड़ा देते हैं। बज्जी है कौन? बज्जी जो है लिच्छवी संघ, जो आपको याद होगा कल कितने संघ मिलके बना था, 8। ओकरे में लिच्छवी था, ओकरे में बज्जी था, ओकरे में और भी कोई ना कोई मिला हुआ होगा, मोरिये, कल्पिये, अल्लुए, ये सब नाम से, जिससे कोई फायदा आपको है नहीं, उतना हायर में जाइएगा नहीं, वो सब बीपीएससी जो मेन स्टेडियम बनता है उसके लिए। तो बज्जी से जो संबंध रखता है, तो बज्जी किसका संबंध रखेगा, बोलिएगा, किसका संबंध रखेगा, वैशाली। क्लियर है? बज्जी किसका संबंध रखेगा, वैशाली। तो ये तो दिमाग में बैठ गया, बार बार बोलिए, बज्जी की राजधानी वैशाल, बज्जी की राजधानी वैशाल। क्यों आप इसको बोल रहे हैं? क्योंकि बज्जी का जो संबंध है वो के संघ से है, और 8 संघ से संबंध था। और मैंने 100 बार बोला था कि बज्जी को एकमात्र जीतने वाला शासक मगध महाजनपद में कौन था, अजात शत्रु। याद होगा, अंग को जीतने वाला, अंग को जीतने वाला, अवंती को जीतने वाला, अवंती को जीतने वाला शिशुनाग, अवंती को जीतने वाला शिशुनाग। याद है ना, कल की क्लास और परसों की क्लास जो आपको मिक्स करके कंप्लीट किया था। तो बज्जी की राजधानी कहां मारिएगा, बज्जी की राजधानी वैशाल। क्लियर है? अगला आ रहा है वत्स। क्या आ रहा है, वत्स। तो वत्स जो है, वत्स की राजधानी कौशांबी थी। अब कैसे याद रखेगा, जैसे अथी देखते होंगे सीरियल कृष्णा, तो देखते होंगे कि कृष्ण भगवान ऊपर हैं और अर्जुन नीचे है, और बोलते हैं कि बोलिए वत्स क्या बात है ना। तो वत्स का मतलब है कौशांबी, कैसे कौशांबी, कैसे खुश रखा जाए, ऐसे दिमाग में रखिए। वत्स को जब भी किया जाए तो खुश की बातें आती है, तो कौशांबी, कौशांबी। तो याद रखिएगा कैसे खुश। तो वत्स थोड़ा मोड़ा है, दिमाग में अपना कुछ आगे पीछे भी मिलेगा, तो सब चीज एक में सेट ना होता है। हमारा कोशिश है कि आपके दिमाग पर बैठ जाए। अरे ऐसे काहे हुए थे, छोड़ो। तो बोलिएगा वत्स की राजधानी क्या चीज, कौशांबी। तो वत्स से याद रखेगा कैसे वत्स खुश रहो, कैसे वत्स खुश रहो, कैसे कौशांबी, कैसे वत्स खुश रहो, कौशांबी हो जाएगा। तो वत्स की राजधानी बज्जी कंप्लीट होंगे या आगे चलते हैं। मां से आइए, मां से बोलिए। और मगध की राजधानी गिरिब्रज या क्या चीज, और बाद में क्या हो जाएगा, क्लियर है? इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। मां से मतस, मां से क्या चीज, मतस माने मछली, मतस माने कौची। अब मछली यदि पकड़े के मन है तो बड़का धरिएगा कि छोटका,
बड़का, तो ब से बड़ा, ब से विराट, ब से बड़ा, ब से, तो याद रखिएगा मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कौन नगर? विराटनगर। ये कहां में पड़ता था? राजस्थान में। कहां में पड़ता था? राजस्थान में पड़ता था। मगध पते है बिहार में पड़ता है। आपको बज्जी पते है, कहां में पड़ेगा? बिहार में। आपको वत्स पते है, कहां में पड़ेगा? बिहार में। 3 महाजनपद बिहार में थे, कल भी बोले थे। कौन कौन था? मगध, बज्जी और वत्स। कंप्लीट है? सॉरी, हम ही गलत हैं। आगे चलते हैं। अंग होगा, हम ही तो बोले कि सॉरी। मगध, अंग और बज्जी यूपी में। जो शेष बच रहा है सब उत्तर प्रदेश, आंख मुन के। एगो खाली विराटनगर मार दीजिएगा, किसमें? राजस्थान में। क्लियर है? फिर हम सामने सबको समझाते हैं। आगे चलिएगा। बम हो गया। अब कुछ बच रहा है ग च प स। कंप्लीट है? ग च प स। ग से बोलिए गंधार। क्लियर है? गंध आ रहा है, गंध आ रहा है कोची से? जवानी से। तो याद रखिए शिला की जवानी, तो गंधार की राजधानी क्या होगा? तक्षशिला। ऐसे ध्यान में रखिए, शिला, तक्षशिला ध्यान में हो जाएगा। ये भारत के बाहर की भारत के अंदर? भारत के बाहर। और ये कहां में है? पाकिस्तान में। कहां में मारिएगा? पाकिस्तान में मारिएगा। अगला जो है च से बोलिए चेदी। चेदी की राजधानी जो है, समझ ही रहे हैं, जैसा नाम है हम तो हिंट कर दिए, इतना इंसान का काफी है। और उस नाम में शक्ति चाहिए, काम में, और मत्ती बुद्धि चाहिए, न तो मारपीट हो जाएगा। इसी चलते नाम पड़ा शक्ति मती। क्लियर है? पकड़ में आ जाएगा। चेदी जब भी बोलेगा तो कुछ चाहिए, काबू चाहिए और मन मिला रहना चाहिए। तो चेदी की राजधानी कुछ हो जाएगा? शक्तिमती। पकड़ लीजिए, इंसान का इशारा काफी है। प से कैसे सीख लीजिए, बस इतने समझिए। प से क्या चीज? पांचाल। जो 5 चाल चलता है, जो के चाल चलता है? 5 चाल। ओकरा से आदमी थरथराइत रहेगा कि एकदम निडर रहेगा? थरथराइत रहेगा, कपकपाइत रहेगा। तो पंचाल की राजधानी कपकपाने से बोलिए क्या चीज? कामपिन। क्लियर है? पंचाल की राजधानी, चेदी की राजधानी शक्तिमत। कंप्लीट है? दिमाग पर बैठा रहेगा। एक बच रहा है कौन? सूर्य से। कौन से? सूर्य से। जिसकी सेना में सूरज शामिल हो। और सूर्य जो सेना में शामिल था वो कृष्ण की सेना थी, और उसी कृष्ण की सेना में सूर्य भी शामिल था। और कृष्ण कहां में रहते थे? मथुरा में। इस चलते सूर्यसेन की जो राजधानी होगी वो कहां में होगी? मथुरा में होगी। कहां में? मथुरा। इस तरह से 16 महाजनपदों को दे देगा। क्या करने के लिए? राजधानी क्या करने के लिए? मिलान करने के लिए। फिर अच्छा जो छूटा जे पड़ी नहीं, हम अभी है ना जिंदा। अच्छा चलिएगा, कॉपी सब बंद करिए। तो नहीं सब ओकरा में दिमाग लगेले, यही चलते हम लिखे ना देते हैं। जो देखना है वो नहीं देखेगा, जो ना देखना है वही में लगल रहिएगा। फिर से बोलिएगा साथ में, एकदम सब एकदम बंद, क्लोज। नीचे तो देखने नहीं है, एकदम ऊपर देखिए। हाँ चलिए बोलिएगा क तेरी बके का इन्हें टाइमा पर। चलिएगा बोलिएगा पहले क से क्या चीज? आ बहुत अच्छा है। कंबोज की राजधानी। एकदम गीत गाना शुरू कर दिए। क्लियर है? और ये कहां में होगा? क्लियर है? बहुत अच्छा है। कि नीचे देख देख के बोल रहे हैं? बहुत अच्छा है। क से बोलिए बहुत अच्छा है। काशी की राजधानी बोलिए 12
और कहां में पड़ेगा? क्लियर है? क से बोलिए। और कौशल की राजधानी सरा, एकदम क्लियर है। कहां में पड़ेगा? बहुत अच्छा है। कू से बोलिए। कुरु की राजधानी। दिमाग में आ रहा है कहानियां? कौन प्रस्त जो तकलीफ दूर हो गलो, दैट इज कॉल्ड कौची, यूपी। क्लियर है भाई? बा आगे चलते हैं। कुरु के बाद बोलिए। हाँ, आ से एकदम क्लियर कर ले लें। आ से अंग, अंग की राजधानी कहां में पड़ेगा? बहुत अच्छा। आ से बोलिए। आ, बहुत अच्छा। अवंती की राजधानी एकदम क्लियर है। कहां में पड़ेगा? बहुत अच्छा। आ से बोलिए। अस्मक की राजधानी पोटनी। माता पोटली। तो ये कहां में पड़ेगा? कौन नदी के तट पर? कंप्लीट है। फिर आगे बढ़िए। आ के बाद बोलिए। ब से बोलिए। बज्जी की राजधानी। क्लियर है? कहां में पड़ेगा? आंध्र प्रदेश ना? बहुत अच्छा है। आइए ना हमरा बिहार में कट्टा ठोक देंगे कपार में। क्लियर है? बज्जी की बात बोलिएगा। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी कहां में पड़ेगा? यूपी में। क्लियर है? बस से वत्स, बस से बज्जी। मां से बोलिए। मगध। मगध कंप्लीट है। मगध की राजधानी गिरी। या बोलिए। या बोलिए। पाटली पुत्रा। तो मेन शुरू में कौन था? फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? किसके समय से मगध की राजधानी अस्थाई पाटलिपुत्र रह गई थी? काला सो कंप्लीट है। दैट इज कॉल्ड बिहार। क्लियर है? म से मगध। मगध के बाद बोलिए। मत्स्य। कौची? मत्स्य की राजधानी बोलिए। विराट। मछली छोटा पकड़ना है कि बड़ा? तो मछली विराट है, सेट हो जाएगा। और विराट नगर कहां में पड़ेगा? बहुत अच्छा है। उस हाँ, बहुत अच्छा। हमरा कुछ याद ना हो बस। मां से बोलिए। मां से बोलिए। और मल की राजधानी होगी कुशीनारा। कहां होगी? कुशीनारा। क्लियर है? मल की राजधानी और कुशीनारा, जहां महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो मल लोगों ने 8 भाग में अवशेष को बांटा था। इसी तरह से याद रखिएगा कि मल की राजधानी कहां? कुशीनारा। बौद्ध धर्म आएगा उसमें सीखिएगा। तो मल लोग जब मरे थे महात्मा बुद्ध, क्योंकि वो सुअर का मांस खिला दिया था बलेमुआ चप महात्मा बुद्ध को। ऐसे तो लिखता है कुकुरमुत्ता का। कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता माने जो हम लोग इतनी खा रहे हैं, कौची उसको क्या बोलते हैं जी हम लोग? मशरूम। हाँ, मशरूम। तो उसको कहीं कहीं ग्रंथ बोलता है मशरूम खिला दिया था, और कहीं कहीं ग्रंथ बोलता है कि नहीं बलेमुआ चप बना के खिला दिया था। तो जिस कारण से इनको ऊपर और नीचे दोनों चालू हो गया था। किनका? बुद्ध जी का। उसको बोलते हैं अतिसार। और इसी अतिसार के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो। अब समझ में आ रहा होगा मैटर? तो दैट इज कॉल्ड कुशीनारा। वही कुशीनारा में मरे थे। तो मल लोगों ने क्या किया था? उनको जलाया था
और जला करके वहां से 8 भाग में क्या होगा, उनके राख क्या होंगे, बटेंगे। वो बौद्ध धर्म आएगा तो आप समझिएगा। तो दैट इज कॉल्ड, मल की राजधानी कहां में होगी, कुशीनारा में होगी, और मल कहां में पड़ेगा, यूपी में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। म से मल, अगला बोलिएगा। अब कौन बच गया, ग से बोलिए, गंधार की राजधानी। कंप्लीट हो गए। कहां में पड़ेगा, पाकिस्तान। बहुत अच्छा है। छ से बोलिए, चेदी की राजधानी। ये तो सब घड़ी याद रहतो तोरा। चेदी कहां में पड़ेगा, यूपी में। अगला याद बोलिए, पांचाल, जो 5 चाल चल रहा है। काम्पिल कहां पड़ेगा, और अगला एगो होगा सूर्य सेन की राजधानी। और मथुरा में कहां में पड़ेगा, द एंडिंग सेक्शन ऑफ महा, कहां में, वो अब सुनिएगा, सरजू नदी था, और सरजू नदी से 2 भाग में बटा हुआ था, उत्तरी काम्पिल और दक्षिणी काम्पिल। क्लियर है? इस कारण से उत्तरी काम्पिल की राजधानी जो है, उत्तरी जो है पांचाल की राजधानी जो है वो काम्पिल हो गया, और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी है वो अहिछत्रक हो गया। तो कपकपा रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखिए कि छाता लगा के प्रयोग में रखिए। ये भी लिख लीजिए बगल में, अहिछत्रक। हो गए, काम खत्म। क्षत्रिय है, अहिछत्रक। ज्यादा ई देता है, ई न दे तो ई देता है, टेंशन लेना है नहीं। क्लियर है? तो हमारा एक चैप्टर आज फिर खत्म हुआ, दैट इज कॉल्ड महाजनपद। कौन सा महाजनपद दक्षिण में है, ये बताइए, अस्मक। कौन सा महाजनपद दक्षिण में है, कौन सा महाजनपद पूर्व में है, कंप्लीट है, कोई तकलीफ नहीं। कौन सा महाजनपद भारत के बाहर में है, कौन कौन बोलिए, कंबोज और गंधार। कंबोज और गंधार। कंबोज कहां में है, गंधार कहां में है, यूपी में कितने हैं, बिहार में कितने, मध्य प्रदेश में कौन है, कौन है, उज्जैन। उल्टी चोर कोतवाल के डांटे, बांधिए। कौन होगा, क्लियर है? राजस्थान में कौन है, हाँ वाह मैडम। अब आदमी धरा है ललटेन के ऊपरे बर्नर, पहले पेंदी में था, अब राजधानी धैले। क्लियर है? कौन होगा, मत्स्य होगा कि दूसर, क्लियर है? 8 को कौन कौन यूपी में है, ऐसे भी छाटने के लिए दे देगा। तो साइड वाला याद रखिए, बिहार वाला, राजस्थान वाला, मध्य प्रदेश वाला, और किसका वाला, आंध्र प्रदेश वाला, और 2 गो तो आउट है, ये है। क्लियर है? अभी छूट क्या रहा है, बहुत मेन जीएस एक छूट रहा है जो आपको बजा देगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? मैंने बताया था कि 16 महाजनपद में 14 में राजा थे, और 2 गो में क्या था, क्लियर है? तो याद रखिएगा, बस से बत्स, बस से बत्स बोल रहे, बस से बज्जी, जो पहले से बता रहे हैं, विश्व में सबसे प्राचीनतम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां में थी, बज्जी में। और दूसरा चीज याद रखिएगा, म से मल, म से क्या चीज, मल। तो मल में भी गणतंत्रात्मक ही व्यवस्था थी। तो क्वेश्चन पूछ देगा, कितने महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो 2 गो, बज्जी और मल। कैसे याद रहेगा, बम कोड डालल है, तो ब से बज्जी या म से मल, बज्जी ओकरा में से ले लेना, मल इसमें ले लेगा। दैट इज कॉल्ड गणतंत्रात्मक व्यवस्था, द एंडिंग सेक्शन ऑफ महाजनपद।
चलिए, क्या दिक्कत है बोलिए। और तो बनाइए ना आप लोग, हम क्या पूछेंगे। अब हम दिन भर घरे घरे चलेंगे, फोन कर करके पूछ ले। अब आपको करना है घर पर, अब पता लगेगा कि हम एक ही चैप्टर में अभी तक बैठल है। ये आपका काम न है, ये मेरा काम थोड़े है। घरे जाइए, घरे जा करके देखिए, किताब देखिए, कॉपी देखिए, मास्टर सही बता रहा है, गलती बता रहा है, पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये तो अब आप ना टेस्ट दीजिएगा, मास्टर को थोड़े टेस्ट देना है। सब बन जाएगा आपको। क्या क्वेश्चन है? पाटलिपुत्रा सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाई थी? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट दिया है कि सर्वप्रथम लिखा है। आंसर मारिए, ही उपयुक्त में से कोई नहीं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया गया है? मारिए उदयन। ये खेल हो गया बीपीएससी का, कैसे हटेगा, आगे पीछे कैसे होगा, जैसे ही बताइए अब हमको। क्वेश्चन तो सब है जी। गोदावरी नदी के तट पर कौन है? शक्तिमती कौन है? मगध की क्या है? हमारा जो लेक्चर है पकड़ लिए, तो भात के एक चाव से पता लग जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा एक मिनट 16 महाजनपदों की चर्चा कौन बंद करते थे? मैनेजमेंट से बात करिए इस सब मामला में, क्लियर है। विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्रक। अभी अहिछत्रक पंचाल का चला था। 6वीं शताब्दी। उदयन बादशमत कौशाम्बी का राजा था। पाटलिपुत्रा किसने बसाया था? उदयन। इतना बेहतरीन से दिया हुआ है आपको कि जिसने लेक्चर सुन लिया और समझ लिया, दुनिया का कोई किताब रहे। हमने थोड़े आज नया नचनिया है कि आज ना चाहिए, 15 साल से यही काम है, धंधा है, तो सोच सकते हैं कि अनुभव कितना आपको जल्दी मिल गया। और नया रहता तो रात भर पढ़ता, तो थोड़ा सा पढ़ाता, फिर रात भर तो वह औसे में अटक जाइएगा, फिर उसको अनुभव नहीं ना है, अनुभव में फंस जाइएगा ना। यहाँ खेल है बीपीएससी अनुभव का। जो इसका मैंजा खिलाड़ी है, अब ना जल्दी दे दिया, नहीं तो मामूली बड़ा चैप्टर है। आपको इतना जल्दी ढाल दिया। आप क्वेश्चन बैंक भी देख रहे होंगे तो आपको प्रसन्नता आ रहा होगा, स्वाभाविक है। आप घर में जाइए, मैनेजमेंट से बात करिए कि क्वेश्चन दे दीजिए, मैनेजमेंट आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। अपना घर पर जाकर के ट्राई अप कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। कर किताब को और ले लीजिए, कर किताब कोई एक्सटर्नल क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, घटना चक्र है, ये सब है, उसमें चैप्टर जाइए, टिक आउट करिए, क्योंकि ये दिमाग में रहेगा नहीं। ये भी बता दिया आपको, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा। हम आगे बढ़ेंगे, मौर्य वंश, पीछे घसक जाइएगा कि शिशुनाग कौन हलथिन, तब तो ऐसा लग रहा है कि पहुना लगे थलथिन। अब जा रहे हैं हम, मेरा भी टाइम है, लग रहा मैनेजमेंट का, तो सब बन जाए। लूसेंट का है, लूसेंट का है। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? अब इस सब क्वेश्चन में ताकत है थोड़े। हर्यक वंश में किसको कुनिक कहा गया? कन कन में तोड़ देंगे। अजात शत्रु। हम तो कह दिए कि आप जाके कोई किताब पढ़ लीजिए। अपनी पढ़ाई मैं नहीं करता क्योंकि मेरे पास उतना अनुभव है, मैं आपको अनुभव शेयर कर दिया। 2 चीज आपका कंप्लीट हो गया, द एंडिंग सेक्शन ऑफ मगध महाजनपद और द एंडिंग सेक्शन ऑफ महाजन। कल आएंगे, विदेशी आक्रमण खत्म कर देंगे, मैनेजमेंट से बाकी बात करें।